लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहा है कि हम इस गांव के सरपंच है ना, इसीलिए हमारी नमस्कार। देख रही हैं आप, इस गांव में बहुत इज्जत है। कभी कभी कोई बदतमीजी करता है, उसको हम ऐसे ही संभाल लेते हैं। ये हरियाली जो देख रही है ना, सब गंगा मैया की कृपा। ठीक है? अबे बहुत भी रहा है। अरे 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 एक बात और बताना भूल गए। वो जमीन देख रही है ना आप? हाँ, ये हिया से लेकर हुआ तक सारी जमीन हमारी। और वो जो झील देख रही है ना आप, उसके परली तरफ की भी सारी जमीन हमारी है। इस तरफ सरसों के खेत, उधर गेहूं के खेत। तब तो तुम्हें सारे वेजिटेबल्स एकदम ताजा मिलते होंगे। अरे एकदम शुद्ध और ताजा के। गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, हमें बचा लीजिए गोपी भैया। अरे चपनवा, चिपक जा गोपी के छतिया मार। चपनडुक, बात कहाँ है? गोपी भैया, ये गौरी है ना, रोज अपने जानवर हमारे खेत में भेज देता है चरने के लिए। जब हमने इसे मना किया तो धमकाता है, और देखिए हमने इसके जानवर निकाले तो मारने आ रहा है। क्यों बे कनकट, तुमको किसान की मेहनत की परवाह नहीं है? ये लोग इतना परिश्रम करके फसल उगाते हैं, तुम चरने भेज देते हो? गोपी, ये क्यों हमरे बीच में ना पड़ा समझो तू। हमरे जानवर तुहार खेत में नजर आवेंगे। खुश गोपी को धमकी? अरे तुम्हारे जानवर तो जब आएंगे तब आएंगे, मगर एक जानवर तो हमको दिखाई दे रहा है। अरे चल तेरे भास का अबे अबे अरे 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 मधुबाला, अरे तो ऐसी की तैसी, अरे अरे मधुबाला, अरे कहाँ तूफान की तरफ उड़ी जा रही हो? अरे संभल के रे, अरे कोई पकड़ो यार, कहाँ हो रहा यार? अरे 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 इसकी ऐसी की तैसी इज्जत चली गई यार। अरे अरे मधुबाला, क्या कर दिया ये सब? अरे ठीक तो हो? अरे मधुबाला, गांव की इज्जत चलेगी। चलो ये देखो क्या हो गया, ये तंग कपड़े पहने ना इसलिए घोड़ा भी लग गया। ये हमारे कपड़े का फॉल्ट नहीं है, तुम्हारे घोड़े का फॉल्ट है। हमरे घोड़े को दोष मत दो। इतना तंग कपड़ा पहनोगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हिल जाएंगे। ये तो बेचारा मामूली घोड़ा है। हाँ, अब ये कपड़ा कैसे साफ होगा? ऊपर से इतनी देर हो गई है। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़ी साड़ी पहने हुई हो। अरे एक मिनट में सूख जाएगा, रुमाल की तरह तो कपड़ा पहने हुई हो। आओ उठो, अरे अरे उठो उठो। अरे यार ये का सिंगापुर जाते वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि वापसी में अपने दोस्त से कभी मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हम उसके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल भी ना हो सके। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है भाई साहब? आइए चाचा जी, नाश्ता कर लीजिए। आइए भाई साहब, आइए। ये राधा है, अपने किशन मास्टर की बेटी। अच्छा, अरे कैसा है किशन? वाह जी, अच्छे हैं। घर का सारा काम यही संभालती है। अच्छा। यूँ मान लीजिए मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी है इसने। अरे जीती रहो बेटी। कभी अपनी बेटी को भी तो याद कर लो, इतनी देर हुई गई है अभी तक आई नहीं। चिंता की क्या बात है, गोपी है ना साथ में। इसी बात की तो चिंता है, गोपी है ना साथ में। अरे राधा जी आई। राधा रे, उतारो ना मुझे। अरे तुम उतरो ना। उतारो ना। कैसी जा रही है, कितनी भारी है। जा लेके जा रहे। अरे ऐसे कैसे अंदर जा रही हो तुम? क्या होगा, अंदर जाके धो लूंगी। अरे नहीं, हमारा घर मंदिर है भैया, पाँव धो लो और ये जूता उतार लो। ए राधा, अरे पानी ला रहे। अभी लाई। धो लो चलो। हाय मम्मी, हाय डैडी। ओह माय गॉड, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? वो मैं कीचड़ में गिर गई थी, गोपी ने मुझे गोदी में उठाकर बाहर निकाला। गोदी में उठाया? अरे वाह बेटी, कीचड़ में गिर गई तो झटका नहीं लगा, उसने गोद में उठा लिया तो करंट मार गया। डैडी, गोपी की गांव में बहुत इज्जत है। सारा गांव गोपी को झुक झुक कर सलाम करता है, और जगह तो इतनी है पूरा सिंगापुर आ जाए। तो हाँ घूमने चली गई। इस खेड़े गांव में देखने लायक है ही क्या? क्या है देखने लायक? अरे बड़ों के लिए इज्जत है जो दे रहा हूँ, मेहमान नवाजी है। हाँ, देख ली तुम्हारी मेहमान नवाजी। मेरी फूल जैसी बेटी को कीचड़ में गिरा दिया। फूल जैसी बेटी? ये फूल है? इतनी भारी भरकम औलाद पैदा कर दी चाचू, ये बोलती है फूल है। अरे नजर मत लगा, उतार नहीं। क्या कर रहे हो? ये कह रही है कि ये फूल है, ये फ्लावर पार्ट है। बहन जी, अब आप खाना खाकर ही जाइए। नो, I don't like Indian food। अरे चलिए ना। ए चाची, गले मिलबू? चुप इट। चुप इट। बाय गोपी। गोपी चल। आंटी देखिए और बताइए कि आपको यह हार कैसा लगा? वंडरफुल। मैंने ये हार स्पेशल कारीगरों से स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया है। इट्स सो ब्यूटीफुल मम्मी। मधु बेटी, विक्की तुम्हारे लिए लाया है।
थैंक यू। Can I wear it? Of course, it's all yours. मैं अभी आई। ओके। आंटी, मधु को हार तो पसंद आ गया है। हाँ बिल्कुल। विक्की बेटे, हमारे यहाँ कोई नहीं है, तुम अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दो और साथ में पंडित का भी बंदोबस्त कर दो। मैं तुम लोगों की शादी कल ही कर दूंगी। जैसी आपकी आज्ञा आंटी, चलता हूँ। जीते रहो। सुनो, ये किसकी शादी की बात कर रही थी तुम? लो सुनो, कहानी खत्म हो गई और जनाब पूछ रहे हैं हीरो हीरोइन कौन थे। अपनी मधु बेटी की शादी विक्की के साथ। एक बात बताओ, ये मैं कौन हूँ? What a silly question. फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। Oh, I see. तुम मेरे हस्बैंड मिस्टर चौबे और मधु के डैडी हो। चलो शुक्रिया, तुम्हें याद तो है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मधु का बाप हूँ। तो क्या इस नाते मेरा इतना भी हक नहीं होता कि मुझसे सिर्फ पूछ ही लो कि तुम इसकी शादी कर रही हो? अरे बेकार में क्यों लाल पीले हो रहे हो? विक्की से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? अपनी शीला का भाई है, इंडिया छोड़कर सिंगापुर चलने के लिए तैयार है। सिंगापुर जाने के लिए मोटा हलवाई भी तैयार है, उसे भी ले जाओ ना। ओफो, अब छोड़ो भी, मार्केट चलो, बहुत सारी खरीदारी करनी है। खुद ही जाके करो, जब ये कर रही हो तो मेरी क्या जरूरत है खरीदारी के लिए? Why are you sulking so much? sulking? कभी बेटा, अब तेरा ही सहारा है इस घर की डूबती नैया को बचाने का। प्लीज बेटा। देखिए चाची जी लड़का पसंद कर चुकी है, अब फैसला हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तू समझता क्यों नहीं है बेटा? वो लड़का एक नंबर का याश है, बदमाश है, शराबी है। मैं जानबूझ के इस लड़के को अपनी लड़की कैसे दे दूं? खरी तो ये बात अब चाची जी को समझाइए ना। अरे उसकी अकल पे तो पत्थर पड़े हुए हैं। उठाइए। नहीं उठता। वो लड़का घर जमाई बनने वाला, उसी के लिए तो मरी जा रही है वो। देखिए अब जो लफड़ा होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता माँ। अरे ये रिश्ता तो आज हुआ है ना, मगर तेरा और मधु का रिश्ता तो उस जमाने हुआ था जब तुम पैदा भी नहीं हुआ था। अभी न्यूज तो एकदम ताजी खबर है हमारे लिए, इससे पहले तो कोई बोला नहीं घर के अंदर ऐसा। अच्छा, विश्वास नहीं होता है? भाभी बताओ इसको। हाँ गोपी, तेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि गोपी की शादी चौबे जी की बेटी से करो, ताकि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। पिताजी ऐसा कहते थे? पिताजी ऐसा कहते थे, हमको क्या मालूम है? सुन लिया? अब विश्वास हुआ तो लड़की का बाप और लड़के की माँ दोनों तैयार है। तुम फैसला करते हो या जाओ मैं गांव का पंचायत में? तुम वहाँ के सरपंच हो, फैसला हम कराए। अरे बैठिए बैठिए ना, ऐसा काहे कर रहे हैं? हमको जरा सोचने दीजिए, समझने दीजिए, हम फैसला करेंगे। समझने दीजिए, जब तू सोचेगा समझेगा वहाँ शादी हो जाएगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कन्या का मंगलसूत्र मंगाइए। जरा मंगलसूत्र देना तो। क्या होगा अब रे? मंगलसूत्र कन्या को पहना। इस मंगलसूत्र पे केवल हमारा अधिकार। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ज्यादा नहीं, काट डालेंगे तमंचा जेब में। हाँ। ए, क्या बकता है? तू है कौन और तुझे यहाँ बुलाया किसने? हमारा नाम है गोपीवल गंगाधर और हमको यहाँ पर बुलाया हमारे चाचा जी और हमारे बाबूजी के वचन ने, जो इन लोगों ने आज से 20 साल पहले डंडन किया था कि मधुबाला का ब्याह केवल गोपी के साथ होगा। और अगर गाँव वालों को कोई शक है तो चाचा जी से पूछ ले। कहाँ है चाचा जी? चाचा जी। हाँ बेटा, बोल बोल, क्या है? क्या आपने हमारे बाबूजी को वचन दिया था कि नहीं? ये सच है कि हम इसके पिताजी को वचन दिया था, लेकिन क्या? अगर आपने वचन दिया था तो उसको निभाना आपका परम कर्तव्य है। What rubbish! 20 साल पहले दिए हुए वचन की कोई कीमत नहीं। उस वक्त तो मधु पैदा भी नहीं हुई थी। ये सब बेकार की बातें हैं। मंगलसूत्र वापस दो, वरना क्या? पुलिस को बुलाऊंगी। अरे 40 कोस दूर से जब तक पुलिस आएगी तब तक हम अपना प्रोग्राम कर चुके होंगे। अरे हट जा, जेब में हथियार पे। हुई माँ। अबे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? रोकिए ना। अरे रोकिए। अरे गोभी बेटा रुक जाओ। रुक जा, क्या रोको ना। गोभी रुक जाओ। गोभी रुक जाओ। विकी बेटे, आंटी, do something। आंटी डोंट वरी, मैं अभी मधु छुड़ा के लाता हूँ। हाँ, जल्दी करो प्लीज। गो सून। तू क्या समझ रहा था कि हमारे नाक के नीचे से लड़की को उड़ा के ले जाएगा? बॉयज क्या चेम? अरे हाथ में पकड़ लो उसके यार तुम लोग। अरे हाथ।
हाँ। हे भगवान, भरे मंडप से दुल्हन को उठा लाया गोपी। अब इस बेचारी से शादी कौन करेगा? एक बार चिड़िया के बच्चे कोई हाथ लगा दे तो फिर वो वापस नहीं लेती अपने घोंसले में। और इससे कौन करेगा शादी? मेरा बेटा करेगा इससे शादी। क्यों मधु बेटी, करेगी ना मेरे बेटे से शादी? अरे भौजी, ज्यादा सोच विचार मत करो। हमारे गोपी भैया जैसा लड़का यहाँ से लेकर विदेश तक कहीं नहीं मिलेगा। अरे शादी के लिए हाँ कर दो, रानियों जैसा राज करोगी। हाँ हाँ कर दो। अरे ये क्या तुम लोग हड़बड़ा के बड़बड़ाए जा रही हो? ई ठहरी विलायत की मैम, हम ठहरे गांव के गवार। कभी पूरब पश्चिम का मेल हुआ है पहले जो आज हो जाएगा? गोपी, असली मेल तो दिल का होता है। जब दिल मिल जाते हैं सब मिल जाते हैं। ना नहीं, वो कुछ नहीं। देखो मधुबाला, अगर तुम्हारी नजर में कोई और लड़का होगा ना तो हमको साफ साफ बता दो। साला पाताल में भी होगा ना, उसको तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। वचन है गोपी का। मगर जो फैसला करना एकदम सोच समझ कर करना, नाप तोल कर करना, क्योंकि शादी ब्याह तो जीवन में बार बार होता नहीं है। दिस इज इंडिया है। हाँ। और इन लोगों का क्या जाएगा? इन लोग तो बोलेंगे कर लो मधुबाला, कर लो मधुबाला। बाद में लाइफ हमारी खराब हो जाएगी। वो सब नहीं चाहिए। इसलिए जो डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ कर लेना। कौनो फास्ट डिसीजन मत लेना। डोंट टेक। मैंने फैसला कर लिया। मैं शादी करूंगी तो गोपी से। हाय दैया। इंस्पेक्टर साहब जल्दी करिए, कहीं वो गुंडा मेरी बेटी के साथ शादी ना कर ले। यही वो गुंडा है जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है और मेरी नाबालिग बेटी के साथ शादी भी कर रहा है। गिरफ्तार कर रहा है नहीं चाची, शादी हो चुकी है। मंगलसूत्र भी पहना दिया। हाँ, देख नहीं रही है आपकी बिटिया कैसी गुड़िया की तरह लग रही है। डॉल डॉल। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी की होगी। फिर इसकी उम्र क्या है? पिछले साल 18 साल की थी। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। माफ कीजिए मैडम, लड़की देखने से नाबालिग नहीं लग रही है। अभी अभी आपके पति ने खुद कहा है और देखने से भी लग रहा है कि लड़की इस शादी से खुश है। फिर भी हम इससे पूछ लेते हैं। बेटी सच सच बता कि तू आप चुप रहिए मैडम। हाँ तो बेटी ये बताओ, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी। मधु बेटी, ये तूने क्या किया? एक तो माँ की इजाजत के बगैर शादी कर ली, ऊपर से आशीर्वाद भी नहीं लेते हो। अरे आशीर्वाद कैसे ले लगे? हमारी माँ आशीर्वाद? अरे आशीर्वाद ले रहा था, हुल थोड़ी दे रहा था। राम राम राम। अरे हम है ना। जो हुआ सो हुआ। प्रणाम। क्या है? आज से हम तेरे सास ससुर, तू हमारा दामाद। जिंदगी में बड़े अरमान थे कि इसकी शादी बड़ी शान और शौकत से करूंगा। अगर तू मिल गया तो सारे शान और शौकत पूरे हो गए, सारे अरमान पूरे हो गए। बचे हुए अरमान चाची पूरे कर देगी। जल्दी जाइए। मैं चलता हूँ। हो जाएगी। मैं चलता हूँ। गोपी भैया की शादी हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पापी। कितनी सुंदर लग रही है। अरे जीते रहो बेटे। पचवाए। अरे ओ बिलायती भाऊजी, तनिक अपनी पतली कमरिया जरा झुकाई के अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लो। चुप कर मनु, जब देखो चटर पटर करती रहती है। हमारी बहू विलायत से आई है, वो थोड़े ही जाने थे हमारे रस्म रिवाज। अच्छा तुम दोनों बहू की आरती उतारो और बहू घर में आने से पहले ये लोटा अंदर की तरफ गिराए दो। Oh God, what the hell? Thank you, darling. गोपी भैया, आज से तुम अपनी पूरी की पूरी जेब खाली कर दो। विदेशी भाजी जो पाए हो, हम तो दुगना नहीं लेगी। हाँ अरे तनिक आरती तो उतार लो, जिसका नजर देखो हमरे पैसवा पर है। जितना राउंड निकालोगी उतना ही मिलेगा। 1 2। ओफो, व्हाट नॉनसेंस। कितनी बार आरती उतारेंगे? इन लोगों को आरती उतारने का इतना ही शौक है तो इन्हें मंदिर भेज दो। अरे नहीं, इसके बाद
भैया, पहली बार दुल्हन को घर बुला के हमारा तो अपमान ही करा दिया ना। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। और तुमको हमसे अगर मिलना होगा ना तो तुम ही आ जाना हमसे मिलने। हम जा रहे हैं। मुनिया, अरे मुनिया, अरे तोरे कहने पे तो शादी की थी हमने। तो भुगतो। ऐसा? मन्नो, अरे मन्नो, इनकी सुहागरात तो आज होगी, हमारी सुहागरात कब होगी? हम दोनों भी आज रात को ही मना लेते हैं सुहागरात। आज रात को? सच? सच। तू मेरे घर आ जाना रात को। घर? अरे मेरी माँ, ये सब क्या कर रही हो? लुटिया डुबाओगी क्या? मधुबाला, ये क्या स्टाइल है? गांव के सब बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, चलो उठो। ये सब तुम्हारे ससुर के बराबर है। ये सब तो जमीन पर बैठे हुए हैं और तुम टांगरा के ऊपर बैठी हुई हो। जमीन पे बैठे हैं तो क्या मैं सर पे बिठा लूं? इस तरह बुजुर्गों के सामने बैठे रहिए। अच्छा ठीक है, आइए हरिया काका गांव के सरपंच है, इनके पांव छू के आशीर्वाद लो। हेलो ओल्ड मैन, हाउ आर यू? खुश रहो, खुश रहो। ये रामदीन काका है, इनकी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है और इनका पांव छू के आशीर्वाद लो। हेलो अंकल, हाउ आर यू? समझ लिया भैया, झेल लिया, ऐसा ही है। इनसे मिलो, ये बिप्ता प्रसाद जी है, गांव के बहुत बड़े। एक ही दिन में सारे गांव से मिलवा दोगे क्या? गोपी डार्लिंग, इट्स टू मच। आप जल्दी से मुझे आशीर्वाद देकर अपने अपने घर जाइए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। जरा हमारी बात तो सुना। अरे हमारी बात तो सुना भैया। अरे 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 कोई तो सुना तो भैया। क्या कर रहे भैया? अरे चाचा, अरे काका। सफेद सफेद जोड़े में तुम बिल्कुल परी लग रही हो। क्या हुआ? क्या खुशबू है? बिरयानी बनाई क्या? हाय, तुमको कैसे पता चला? अरे एक बार खाओगे ना तो जिंदगी भर खाते रहोगे। तो जल्दी से खिलाओ ना। हाँ खिलाती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ मेरे मनचले राजा कि तुम अपने हाथों से खाओगे या मेरे हाथों से? सारी जिंदगी में अपने हाथों से खा खा के तंग आ गया। हाँ। तुम अपने इन गोरे गोरे नाजुक नाजुक हाथों से खिलाओगी ना, हाँ। मेरी तो लाइफ बन जाएगी। हाँ, लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। इधर नहीं, बिस्तर पे। बिस्तर पे? चले? चलो। हाँ, मेरी लाइफ बन गई। हाँ। मेरी लाइफ बन गई, मेरी लाइफ बन गई, मेरी लाइफ बन गई। आंखें बंद करूं? जल्दी से बंद करो। हाँ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए। अरे लाइट बंद करो। अरे लाइट तेरी ऐसी की तैसी, निकल निकल बाहर। जल्दी निकल। तेरा पेट भर गया या और खिलाऊं? बढ़ गया, बढ़ गया। बन गई तेरी लाइफ। चल निकल यहाँ से, निकल। मेरी क्या लाइफ बनाई है? मार मार के खोता बना दिया। मनचला भैया, तनी एक बात तो बताओ, रात को मनोरमा की दावत कैसी रही? बहुत अच्छी थी, उसने मेरी बहुत खातर की, मेरी तबीयत हरी हो गई। हरी के साथ साथ कहीं के लाल कहीं के नीली भी हो गई। सरकार, ये चोटे आपको लगे कहते हैं। सच सच उगलवाना चाहते हो? अरे कितनी बारी कहा कि रात में मेरे को कुत्तों ने जुड़वा दिया था। कुत्तों ने? हाँ। लल्ला लल्ला। भाग ले। क्यों मेरे मनचले राजा, कल रात की सुहागरात कैसी रही? वो क्या है कि मैंने कल गर्म दूध नहीं पिया। अरे अगर तेरा दिल ना भरा हो तो आज रात को तो फिर आ जा, मैं तेरा बेसब्री से इंतजार करूंगी। फिर बुलाया? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कल मैंने खाया था, मेरा पेट खराब हो गया था। नहीं जाऊंगा।